नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में संस्कृत की बात करेंगे। दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार है यह कंसेप्ट, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही जल्द और बहुत ही नज़दीक है दोस्तों परीक्षाएं। और परीक्षा नज़दीक की वजह से एक टारगेट है सिलेक्शन। जायसवाल कोचिंग सेंटर का, जायसवाल सर का टारगेट है सिलेक्शन, और सिलेक्शन पाना है दोस्तों, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपकी दोस्तों 22वीं नंबर क्लास है, और इस क्लास में आप आपके 15 बेहतरीन और महत्वपूर्ण आपके 15 शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहेंगे, यानी पेडागोजी के, आपके लैंग्वेज में रहेंगे जैसे आपके एग्जाम में आना है। साथ ही साथ पद्यांश गद्यांश के कुछ प्रश्न यानी व्याकरण के साथ भी प्रश्न रहेंगे। तो पूरी तैयारी 30 में 30 की चल रही है। तो सभी शिक्षक भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अभिनंदन है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। पहला आपका प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर प्रश्न है, और शिक्षण शास्त्र पहले ही प्रश्न ला रहे हैं, इसके बाद आपके गद्यांश और पद्यांश लाएंगे। प्रश्न है, तृतीय कक्षायाः छात्राणाम सृजनात्मक विकासाय किम महत्वपूर्णम। दोस्तों तृतीय कक्षा की छात्र है, तृतीय कक्षा के छात्रों में सृजनात्मकता का विकास महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कैसा महत्वपूर्ण होता है? चित्राणाम उपयोग है वार्तालाप चय, छात्राय स्वेच्छया किमपि लिखेयुः, पाठ्य विषय संबंध परिचर्चा, फल के पाठ विषय से रूपरेखा है। दोस्तों तृतीय कक्षा या छात्रों में, तृतीय कक्षा के छात्रों में, तीसरी कक्षा के छात्रों में सृजनात्मक विकास जो कि महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चित्राणाम उपयोग है वार्तालाप चय, चित्र का उपयोग करना और वार्तालाप यानी बोलना सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी बच्चा तीसरी क्लास में है तो उसमें सृजनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है चित्र का उपयोग करना और वार्तालाप यानी कि बोलना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है मित्रों। सभी मेरे प्यारे मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। युवावस्थायाम भाषा अधिगमन संदर्भ अनुभूति। देखिए युवावस्था में जो होता है भाषा अधिगमन के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? क्या सामान्य अर्जनम है, भाषा जनिन कठिनम, या भाषा जन कठिन होता है, नैपुण्यस अभाव होता है, नैपुण्यस अधिक होता है। तो देखिए युवावस्था में जो भाषा अधिगम के संदर्भ में अनुभूति क्या अनुभव होता है, यहाँ पे नैपुण्यस अभाव होता है। क्या होता है? नैपुण्यस अभाव होता है युवावस्था में भाषा अधिगम के संदर्भ में। तो राइट ऑप्शन हमका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है प्रश्न है? जय हिंद सभी मित्रों को। दोस्तों प्रश्न है आपके लिए, बेहतरीन क्लास चल रही है, सभी मित्रों को जय हिंद। मुख्यतः भाषा शिक्षण संबंध केन सह अस्ति। देखिए दोस्तों जो मुख्यतः भाषा शिक्षण होती है वह किससे संबंधित होती है? ठीक है, यह आपका क्या कह सकते हैं, भाषा शिक्षण से संबंधित मुख्यतः वह ज्ञानात्मक पक्ष कहलाएगा, अनुभवात्मक पक्ष कहलाएगा, मनोक्रियात्मक पक्ष कहलाएगा, या संसाधन कहलाएगा। तो दोस्तों मुख्यतः जो भाषा शिक्षण संबंध होता है वह आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंध होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी प्रश्न लाजवाब हैं। संस्कृत रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति। देखिए दोस्तों मुख्य रूप से जो है संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा होगा? संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना, यज्ञ संपादनम होगा, यज्ञ का संपादन करना, भारतीय संस्कृत प्रचार है, भारतीय संस्कृत का प्रचार करना, संस्कृत साहित्य रचनम यानी कि संस्कृत साहित्य की रक्षा करना। तो मुख्य रूप से जो संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा वह यह होगा संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान, यानी संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, स्क्रीन पर है, सभी प्रश्न लाजवाब है, सिलेक्शन के जैसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न अगला यह है कि अभिव्यक्ति की दशम उद्देश्यम वस्ति। दोस्तों अभिव्यक्ति में कौन सी दशा में उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, की दशम, यह किस प्रकार हम देख सकते हैं इसका उद्देश्य। ठीक है, तो अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होगा वह कैसा होना चाहिए? अभिव्यक्तात्मक होता है, कौशलात्मक होता है, रुच्यात्मक होता है, या आपका श्लाघात्मक होता है दोस्तों। तो अभिव्यक्ति जो उद्देश्य होते हैं किस दशा में होते हैं अभिव्यक्ति के उद्देश्य, वह आपके कौशलात्मक होते हैं। अभिव्यक्ति की दशम उद्देश्यम अस्ति, तो अभिव्यक्त कौशलात्मक उद्देश्यम अस्ति। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है प्रश्न? रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति। देखिए रस की अनुभूति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
जब भी बात देखिए रसानुभूत किसको बोला जाता है, रस की अनुभूत आपका काव्य शिक्षण को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम काव्य शिक्षणस्य भवति, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसे आएंगे, केवल सिलेक्शन वाले प्रश्न होंगे, संभावित प्रश्न में होंगे और शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न होंगे दोस्तों। प्रश्न अगला स्क्रीन पर है, वीडियो अंत तक देखिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और सिलेक्शन बेहतरीन होगा दोस्तों। सभी क्लासेस देखिए और जब पूरी तैयारी होती है तो सिलेक्शन कहीं नहीं जाता, क्योंकि टारगेट जसवाल सर का है सभी मेरे प्यारे मित्रों को 120 प्लस का आउट ऑफ 150 में स्कोर क्रैक करना, ठीक है। प्रश्न यह है दोस्तों कि निम्नलिखितेषु संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यम नस्ति। देखिए निम्नलिखित में जो है इनमें से ऑप्शन में से संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यम नस्ति मतलब उद्देश्य नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत कथा में मनोरंजन, संस्कृत कथा के शिक्षण में मनोरंजन का उद्देश्य होता है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य होता है, समय यापन का उद्देश्य होता है, लेकिन कल्पना शक्ति का विकास आपके संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है, क्या है प्रश्न। प्रश्न है आपका, कक्षायाः मिश्रित योग्यताएं समूह सह एवं यत। ये आपके संस्कृत सी टेट में पूछा गया था प्रश्न, तो ठीक है। तो सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, आपके सेकंड लेवल में आया था सी टेट में। तो कक्षायाः मिश्रित योग्यता समूह सह एवं यत्र, देखिए मिश्रित योग्यता पूछा गया है। तो देखिए कक्षा में जो मिश्रित योग्यता समूह में होती है वह क्या बोला जा सकता है, तो मंदगति शिक्षार्थिनी उच्च उपलब्धि प्राप्त है चा मिलित्वा पठन्ति। देखिए जो मंद गति के शिक्षार्थी होते हैं वह उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थी के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है, सभी प्रश्न लाजवाब हैं दोस्तों, प्रश्न भी लाजवाब है और एक दो प्रश्न आपके बड़े भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करना है तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, सभी प्रश्नों को सही होने चाहिए। बालाय सार्थक लेखने निपुणाय भवेयुः इति यस्मात् पूर्वम् आवश्यकम् अस्ति चित्रकलाय आकृति निर्माण आदि गतिविधि तेषां विकासे सम्यक भवेत्। यानी कि दोस्तों बालाय सार्थक लेखे निपुण, बालक जो है सार्थक लिखने में निपुण है, इति यस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति, ये सब करना जो है इसके पहले, इति यस्मात् पूर्वम आवश्यकम, ठीक है, निपुण तो है लेकिन इसके पहले जो आवश्यक होता है चित्रकला आकृति निर्माण अदबी, इसके पहले क्या है, देखिए बालक जो है सार्थक लिखने में निपुण होता है लेकिन इसके पहले आवश्यक यह है कि बालक जो है चित्रकला में या आकृति निर्माण में जो गतिविधि हो उसमें भी आपका निपुण हो। तो ये सब गतिविधियां तेषाम विकास से सम्यक भवेत्, ये सब जो है आपका कैसा विकास कहलाएगा, तो आपका ये सब आपका भावात्मक विकास कहला जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य अस्ति। देखिए संस्कृत पाठ करते समय संवाद लेखस का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए संस्कृत पाठ्यक्रम में जो संवाद लेख का मूल उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए संप्रेषण कौशल, यानी कि राइट ऑप्शन हम बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, लाजवाब प्रश्न है, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए होंगे। छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पादते। देखिए छात्रों में जो है मुख्य रूप से जिज्ञासा उत्पादित किया जा सकता है, छात्रों में उद्दीपन परिवर्तन करके, छात्रों में उत्प्रेरण प्रक्रमेण में या उत्प्रेरण के प्रक्रम में, या छात्रों के मुख्य रूप से जिज्ञासा उसके व्याख्या करने में, या श्यामपट्ट कौशलेन के द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है, छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पादते, छात्रों में मुख्य रूप से जिज्ञासा है उद्दीपन परिवर्तन करके किया जा सकता है, उत्पादित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है, संवेगात्मक विकासे कस्याम अवस्थायाम तीव्र परिवर्तनम भवति। दोस्तों संवेगात्मक विकास में कौन सी अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो संवेगात्मक जो विकास होता है वह आपके शैशवावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या आपके किशोरावस्था में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास जो है आपके किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ठीक है। संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में सबसे तीव्र परिवर्तन होता है आपका संवेगात्मक विकास। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी मित्रों को जय हिंद। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, आप लोग सर्वज्ञ ज्ञाता है,
आप लोग राष्ट्र निर्माता में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है, शिक्षकों को होता है, शिक्षिकाओं का होता है। आप सभी लोगों को मेरा नमन है दोस्तों। प्रश्न यह है, श्रवणम भाषणम पठनम लेखन इत्येत शह अपरम भाषला कौशलम अस्ति। देखिए दोस्तों, आपका श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, ये 4 महत्वपूर्ण कौशल है और क्रम में लिखे हुए हैं। इनका जो अपर कौशल कौन का होगा, इन चारों का अपर कौशल क्या हो सकता है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, सह अपरम कौशलम। तो सह अपरम कौशलम इन सभी का क्या हो जाएगा, चिंतनम कहलाएगा। यानी कि चिंतनम यानी कि फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है, समण बोधे सामर्थ्य अस्ति चेत। देखिए समण बोध में सामर्थ्य होना कौन सा चेतना कहलाएगा। तो समण बोध में सामर्थ्य होना दोस्तों, कथिते विषय रुचि स्वविचारम च प्रकृति। कथिते ने बोलना, विषय रुचि, अपने विषय जिस विषय में रुचि हो उसमें अपने स्वविचार प्रकट करना ही आपका समण बोध में सामर्थ्य की चेतना होता है। यानी पहला ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या स्क्रीन पर है, वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः। ठीक है, वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः पठनार्थम होगा, श्रवणार्थम होगा, लेखनार्थम होगा या भाव विनियार्थम हो जाएगा। तो वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः भाव विनियार्थम हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके पिछले जितनी भी क्लासेज हैं सबकी हम पीडीएफ नोट्स सब कुछ दे देते हैं। और बात करेंगे आप श्लोक की, एक श्लोक ले रहे हैं, इस श्लोक से बहुत पूर्ण प्रश्न लेंगे। दोस्तों अभी तक वीडियो देखते रहिए, अभी तक आप देख लिए हैं इसको देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहीं पर टिका हुआ है। सिलेक्शन यही टिका है कि हम लोग पूरा कुछ भी कार्य करो पूरा करके जाओ भैया, वरना आप करो ही नहीं, करना है तो पूरा करो। ठीक है, प्रश्न यह है, श्लोक दिया है, भवन्ति नम्रास्तुरहु फलोद्गमः नवाम विरोरी विलम्ब घो नोघनाय विलम्ब नोघनाय अनुद्धता शतपुरुषाय समृद्ध भी स्वभाव एवं परोपकारिणाम। ये आपका देखिए श्लोक दिया हुआ है और इस श्लोक से हम आइए प्रश्न लेंगे। इस श्लोक से प्रश्न लेंगे, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं वैसे ही यहाँ पे प्रश्न आएंगे और वैसे ही आप लोगों को आंसर भी देना है। अब यहाँ पे यह प्रश्न है, नम्रास्तुरौ पदे का संधि। जो ये पद आया है आपके इस ठीक है क्या दिया है इस आपका श्लोक में, जो पद आया है नम्रास्तौ, ठीक है आप देखेंगे ये पद आया है। इस पद में दोस्तों संधि कौन सी होगी, कौन सी संधि हो सकती है, अच होगी, हल होगी, विसर्ग होगी, ठीक है, ये आपका प्रकृति भाव संधि होगी। देखिए नम्रास्तौ दिया है, ठीक है, नम्रास्तरौ दिया है, तो इस पद में जो संधि होगी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं इस आपके श्लोक से प्रश्न है, एवैस पदे संधि वर्ते। अब एवैस में पद आ गया तो वह आ रहा है, ठीक है, सेंटर में क्या वह आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न है इस आपके श्लोक से प्रश्न है कि परोपकारी नाम पदे संधि वर्ते। अब देखिए परोपकारी नाम में संधि कौन सी होगी, तो आपका यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, परोपकार, ठीक है, परोपकारी नाम दिया, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भवन्ति इत्यत्र लकारो वर्ते। भवन्ति में कौन सा लकार होगा, भवन्ति बोला गया है तो सभी लोग जानते हैं लट लकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भवन्ति यानी कि लट लकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है आपका, अनुद्धताय पदे उपसर्गाय संति। यानी जो अनुद्धताय पद लिया इस पद में उपसर्ग क्या होगा, ठीक है, उपसर्गाय संति। ठीक है, कितने उपसर्ग हैं यह पूछा गया है, अनुद्धताय में कितने उपसर्ग हैं, एक ही है, दो है, त्रय है, चत्वारही है, कितने आपके उपसर्ग हैं। तो अनुद्धताय में कितने आपके उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग हैं। ठीक है, एक तो आपका आ होगा, दूसरा कौन सा उपसर्ग है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है दोस्तों, उद्गमय पदे उपसर्गाय संति। जो उद्गमय पद है इस पद में उपसर्ग कौन सा है, तो ये उद्गम पद में आपका एक ही उपसर्ग है। कौन सा है, एक ही उपसर्ग दिया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, उद्धताय पदे संधि स्यात्। उद्धताय पदे में कौन सी संधि बोला जा सकता है या कौन सी संधि होगा, तो उद्धताय में आपका हल संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आज आपके किसको स्वर में बोला जाता है और आपके व्यंजन में हल बोला जाता है। तो उदताय पदे संधि साथ हल संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। उपर्युक्त श्लोके छंदो वर्ते, जो आपका ये श्लोक दिया, मैं आपको श्लोक दिखाना चाहूंगा, ये श्लोक में कौन सा छंद होगा। ठीक है, अब ये छंद भी पूछ लिया गया। देखिए श्लोक है और इस श्लोक में कौन सा छंद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन के दृष्टि से, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों आपके परीक्षा में। तो इस श्लोक में कौन सा छंद होगा आपका, क्या हो जाएगा, वंश स्थय छंद कहलाएगा। देखिए संस्कृत में व्याकरण बहुत ही बेहतरीन जानना बहुत जरूरी है, और आप लोग चाहते हैं संस्कृत में अगर पार्ट वाइज हम आपके व्याकरण करवाएं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, हमें फीडबैक दें। जितना ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट रहेगा उसी तरह आपकी क्लास चलेगी। संस्कृत में पार्ट वाइज हम क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्बुबी पदे विभक्ति साथ, देखिए अम्बुबी जो आपका पद है, इस पद में विभक्ति कौन सी है, तो ये तृतीया विभक्ति हो जाएगी आप लोगों की। क्या हो जाएगी, अम्बुबी में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सभी मित्रों को जय हिंद है। जायसवाल कोचिंग सेंटर में जायसवाल सर के द्वारा आप सभी लोगों को नमन है। और ये आपका अपठित एक गद्यांश लिया गया दोस्तों, जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा दोस्तों। तो अपठित गद्यांश क्या है, इदम सुत्ता चौराह लज्जीभूताय अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधमर्थ भवत इति चाणक्य विचार अस्ति। चाणक्य विचार के संबंधित दिया गया है आपका। ठीक है, चाणक्य से संबंधित दिया गया है। कोई ज़्यादा इसमें संस्कृत नहीं आता, छोटा से ही आता है। और इससे हम प्रश्न लेंगे। प्रश्न यह लेंगे दोस्तों कि श्रुत्वा पदे प्रत्यम साथ, जो श्रुत्वा पद है आपके इसमें, ठीक है, इस पद में प्रत्यय कौन हो। मैं आपको श्रुत्वा दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले ही लाइन में श्रुत्वा दिया हुआ। ठीक है, तो श्रुत्वा में यहाँ पर आपका प्रत्यय कौन सा होगा, तो आपका कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। और चौराहे पदे विभक्ति, जब भी आपके संख्यावाचक की बात की जाती है, तो आपका अगर यहाँ पे चौराहे होता तो चार, ठीक है, समाहारय कहते हैं ना, चार रास्तों का समूह होगा। ठीक है, समाहारय से आपका समास में होता है, तो वहाँ पे आपका द्विग समास होता है। लेकिन यहाँ पे विभक्ति पूछा गया तो आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या है, उपयोगेन पदे उपसर्गम वर्तते। उपयोगेन पद में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे उपसर्ग है। सिंपल सी है प्रश्न था, समझने वाली बात है दोस्तों, और यही प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है प्रश्न, लज्जीभूताय पदे प्रत्यम वर्तते। लज्जीभूताय पद में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पे कत प्रत्यय हुआ। ठीक है, लज्जीभूताय में आपका कत प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर और सिलेक्शन बहुत ही नज़दीक होते जाएंगे दोस्तों। अधर्मय पदे समासो वर्ते, जब भी अधर्म की बात, अधर्मय पद दिया है तो कौन सा समास होगा, द्विग समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या नन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होने चाहिए। द्विग समास में आप लोगों का संख्यावाचक होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है, विचारय पदे प्रत्यम वर्तते। देखिए विचार जो पद है, इस पद में प्रत्यय कौन सा होगा, तो विचारय पद, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रतिदिनम पदे समासो वर्तते। प्रतिदिनम आ जाए, प्रतिदिनम मतलब क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रतिदिनम दिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर दिनम दिनम ऐसे कुछ दिया होता है, द्वंद्व समास, यहाँ पे दोनों पद आपके प्रधान नहीं लग रहे हैं, तो आपके अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नहीं, राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या है, क्या दिया है, अपहरामयी पदस्य कर्ता स्यात्, यानी कि जो अपहरामयी आपका जो पद दिया गया है, इस पद में कर्ता कौन सा है। ठीक है, इस पद में कर्ता स्यात्, ठीक है, इस पद में कर्ता किसे बोला जा सकता है, तो इस पद में आपके कर्ता वयम को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा, वयम को बोला जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, महात्म स्यात्, क्या लिखा है, महात्म्यात् पदे विभक्ति स्यात्। देखिए महात्म्यात् जो पद लिखा है, ये कौन सी विभक्ति बोलेंगे, तो आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, महात्म्यात् आपका जो पद है, ये आपकी पंचमी विभक्ति में आ जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसे लगी, ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, और ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही सिलेक्शन वाले वीडियो क्लासेस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक शेयर करते रहें। सभी शिक्षक बंधुओं का आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल में स्वागत अभिनंदन है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।